Welcome dear viewers of the Educators. We hope that you all are fine and doing well, and we are back with our new lecture on the theory of multiplier, the most important theory you can say in the case of multiplier. ये short और long दोनों में अक्सर पूछी जाती है और बहुत सारे इसमें MCQs भी आपसे पूछे जाएंगे. So without wasting the time, we will move towards the theory of multiplier. So when you're talking about the multiplier, as the name says, multiplier means बढ़ना. For example, 1 into 2 that is 2. Similarly 2 into 2 that is 4. तो मल्टीप्लाई मतलब जो उसको हम बढ़ाने की बात करते हैं, कई गुना ज़्यादा गुना, हम इसका एक एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लायर, सो मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द इनिशियल, यू हैव टू नोट द वर्ड इनिशियल इंक्रीमेंट इन द इन्वेस्टमेंट and the final increment in the aggregate income. That means you can say, or the person can say, that there is a ratio between the change in the income and the change in the investment. मतलब इनकम में और इन्वेस्टमेंट में कोई तरह का रिश्ता पाया जाता है, उस रिश्ते को हम मल्टीप्लायर में स्टडी करते हैं. क्या रिश्ता है? रिश्ता ये है कि अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, इन पूरी थ्योरीज को समझने से पहले बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, खर्चे आपकी इनकम को बनाते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा. एक्सपेंडिचर लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ इनकम्स. तो यहाँ पे कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट. इन कंजम्पशन का इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंस है. तो अगर हम इसके फॉर्मूले के ऊपर गौर करें तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या है कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के इन्वेस्टमेंट के बदलने से इनकम पे कितना चेंज आता है, दैट विल बी स्टडीड इन मल्टीप्लायर. कि अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उस पे इनकम पे आफ्टर ऑल क्या इफेक्ट आता है, दैट विल बी द मल्टीप्लायर एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय द सिंबल के. तो अगर हम और आगे बढ़ें तो इसके हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लायर डिपेंड किसके ऊपर करता है. तो मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड दिस मल्टीप्लायर मीन्स के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस. सो व्हाट इज सी एंड एस? एज द नेम सेज, सी मीन्स कंजम्पशन एंड एस मीन्स सेविंग्स. लेकिन हम सी को यहाँ पे MPC या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेंगे कि हम 1 रुपया जो कमाते हैं उस 1 रुपये में हम कितने % खर्च करते हैं, दैट इज़ MPC. और जो 1 रुपया हम कमाते हैं उसमें कितने % हम बचाते हैं, कितना प्रोपोर्शन हम बचाते हैं, दैट इज़ MPS. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंजम्पशन से सीधे रिलेटेड है आपका मल्टीप्लायर और सेविंग से इनवर्स रिलेशनशिप है. तो अगर हम उसको और समझें तो कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, कंजम्पशन अगर कम होगा तो बट ऑब्वियस मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा. लेकिन अगर सेविंग बढ़ेंगी तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा और सेविंग अगर कम होंगी तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा. सो दिस इज बेसिकली द डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ मल्टीप्लायर ऑन विच द मल्टीप्लायर विल डिपेंड. हम आप इसी में आगे देखेंगे कि व्हाट आर द अजम्पशंस, के किस तरीके से हमारा ये मल्टीप्लायर का प्रोसेस पूरा होगा. तो सबसे पहले हमारे पास कितने अवेलेबिलिटी है कंज्यूमर गुड्स की. अगर हमारे पास कंज्यूमर गुड एडुकेट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो मल्टीप्लायर वर्क करेगा. अन्यथा अगर हमारे पास सामान नहीं है, कंज्यूमर गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मल्टीप्लायर भी वर्क नहीं करेगा. क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया, आपके खर्च अगर खर्च ज़्यादा होंगे तो इनकम का क्रिएशन होगा, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो दूसरा पॉइंट है अजम्पशन का कि मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. अब हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लायर अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट्स हों रेगुलर इंटरवल पे, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होते रहें, ब्रेक ना हो कंटिन्यूटी की इन्वेस्टमेंट होने की. कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आज हुआ सन 90 में हुआ, फिर 91 में हुआ, 92 में, तब तो ठीक है, चलिए भाई कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है कि इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं. लेकिन 90 में हुआ, फिर उसके बाद 2000 में हो रहा है, तो अब इतना जो टाइम लैग आएगा उसमें जो कंटिन्यूटी आएगी वो ब्रेक हो जाएगी. जैसे कि बहुत कॉमन कहा जाता है, यूट्यूब के साथ भी ऐसा ही है कि अगर हम लगातार वीडियो ना डालें तो एल्गोरिथम ब्रेक हो जाता है. बिल्कुल वैसा ही कि अगर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे तो ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा. इसको लिमिटेशंस भी कह सकते हैं मल्टीप्लायर की और अजम्पशंस भी कह सकते हैं. मगर मतलब ये 5 पॉइंट्स अगर होंगे तो मल्टीप्लायर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. फिर आता है MPC में चेंज ना हो. ये ना हो कि ठीक है एक आदमी की MPC थी 0.8,
80% अपनी इनकम का खर्चा कर रहा था, फिर वो 50% खर्चा करने लगा, कभी वो 40% खर्चा करने लगा। ऐसा ना हो। अगर MPC में बदलाव आते रहेंगे तो मल्टीप्लायर फिर सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा और उसमें दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। देन द फोर्थ अजम्पशन विल बी क्लोज्ड इकोनॉमी। द इकोनॉमी शुड बी अ क्लोज्ड वन, मतलब यहाँ पे फॉरेन इंट्रैक्शंस ना हो रहे हो, क्योंकि अगर फॉरेन इंट्रैक्शंस हो रहे हैं तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल आल्सो अफेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न्स एंड द इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स। तो फिर हम यहाँ पे कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का, या यू कैन से इन्वेस्टमेंट का और इनकम का जो रिलेशन है वो प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाएंगे अगर बाहर किसी और देश के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हमें प्रभावित करना शुरू करेंगे। Now the fifth assumption is there should be no time lag in the successive consumptions। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट में भी हो कि लगातार इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हो, इन द सेम वे कंजम्पशन भी लगातार हो रहे हो। ऐसा ना हो कि अभी आज के दिन हमने कंजम्पशन कर लिया, फिर 6 साल बाद कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद 25 साल बाद कर रहे हैं, तो इतना डिले ना हो। देयर शुड बी अ सक्सेसिव कंजम्पशन, ठीक है, मतलब सक्सेसिव ये भी नहीं कि रोज़ खर्चा हो रहा है, मतलब इट कैन बी अ यू कैन से जेन्युइन डिलेज। एक सक्सेसिव रूटीन बना रहे तभी ये मल्टीप्लायर का सिस्टम पूरा होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लायर वर्क करता है। एक्चुअली बहुत सारी बातें हो गई, एजम्पशंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों ने समझ ली इस लेक्चर में। हम यहाँ पे अब देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली MPC वर्क कर रहा है, किस तरीके से MPC जो इतनी देर से हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्या होगा, वो वर्क कैसे करता है। एक पूरी इकोनॉमी को हम कंसिडर करेंगे और देखेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि हमारा जो MPC है, जो इकोनॉमी में MPC है, जो लोगों का खर्च करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज़ 0.8। मतलब लोग अपनी इनकम का 80% खर्च कर देते हैं। दिस इज़ 0.8 मीन्स 80% लोग अपनी जो भी कमाते हैं उसका 80% वो खर्च कर देते हैं ऑन एन एवरेज नॉर्मली। अब हम इस बात को और आगे समझें कि किसी एक एंटरप्रेन्योर ने, किसी एक बिजनेसमैन ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए अपने एक पर्टिकुलर बिजनेस में। जब वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्ट करता है अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स। हम लोग उसको लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर बेसिकली 4 फैक्टर्स में कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके अंदर फिक्स इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अज्यूम करते हैं कि एक आदमी ने 1000 रुपये जो बिजनेस में लगाए तो किसी को रेंट दिया होगा, किसी लेबर को वेजेस दी होंगी, किसी जिससे कैपिटल लिए उसको इंटरेस्ट दिया होगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया होगा। दैट मीन्स एक आदमी ने जब पैसा लगाया तो किसी को रेंट मिला, किसी को वेजेस मिली, किसी को इंटरेस्ट मिला और किसी को प्रॉफिट मिला। तो इन एंड ऑल उसका 1000 रुपया कुछ और लोगों की इनकम बन जाता है। अब जिन जिन लोगों की, अब क्योंकि यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1000 इज अ सिंबॉलिक टर्म। तो 1000 जिन जिन की इनकम बनी उन्होंने अपनी अपनी इनकम का 80% खर्च कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1000 का 80% खर्चा कर दिया, सो दैट इज 800 रुपीज़। तो 800 रुपये खर्च हो गए इकोनॉमी में, क्योंकि जो इनकम जनरेट हुई थी 1000 की उसने 800 रुपये खर्च करने में लोगों को बाध्य कर दिया। जब ये खर्च होगा, लोग, अब इसमें से कुछ लोग पंखा खरीदेंगे, कुछ लोग टीवी खरीदेंगे, कुछ लोग कपड़े खरीदेंगे, कुछ लोग जूते खरीदेंगे, कुछ लोग ट्रैक्टर खरीदने चले जाएंगे, कुछ लोग टीवी खरीदेंगे, अलग अलग चीज़ों पे खर्च करेंगे। तो ये 800 रुपये इन टर्न फिर से 800 रुपये की इनकम कुछ और लोगों की बना देगा जो उन चीज़ों को बेच रहे थे जो ये लोग खरीदने गए। अब ये जब 800 रुपये की इनकम फिर से इकोनॉमी में जनरेट हुई तो ये 800 रुपये का फिर वो लोग जिनको इनकम प्राप्त हुई वो लोग फिर इसका 80% मीन्स 0.8 खर्च करेंगे। 640 रुपये वो लोग फिर से खर्चा कर देंगे। अब ये 640 जिनके पास इनकम बनी वो लोग डिफरेंट चीज़ों पे खर्चा करेंगे और जिन चीज़ों पे वो खर्चा करेंगे उन चीज़ों को बेचने वालों की इनकम अब 640 जनरेट हो जाएगी। जिन लोगों की, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, एक क्लास ए है, क्लास ए की पहली बार में 1000 इनकम बनी। क्लास ए ने जब खर्चा किया 80% 800, तो क्लास बी की इनकम बनी 800 रुपये। इस क्लास बी ने उसका 80% 640 रुपीज़ खर्च किया, तो क्लास सी की इनकम बनी 640 रुपीज़। इस क्लास सी ने जब अपनी इनकम 640 का 80% खर्चा किया 512 रुपये, तो क्लास डी की इनकम बनी आपकी 512 रुपये। तो हमने पूरी इकोनॉमी को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था इसलिए अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया। तो एक इनकम बनी पहली बार में जब हमने किसी मिस्टर एक्स ने जब इन्वेस्टमेंट किया था इकोनॉमी में, तो ए क्लास की इनकम जनरेट हुई थी कितने रुपए की, 1000 रुपये की।
इस क्लास ए ने अपनी इनकम 1000 रुपये का 80% मतलब 800 रुपये खर्च किया, ये 800 रुपये क्लास बी की इनकम बन गई। इस क्लास बी ने अपनी इनकम का 80% 640 रुपये खर्चा किया, तो क्लास सी की इनकम बनी 640 रुपये। क्लास सी ने जब 640 का 80% 512 रुपये खर्च किया, तो क्लास डी की इनकम बनी 512 एंड दिस विल मूव ऑन एंड विल बिकम 5000। अब ये मैं अपनी मर्जी से अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि 1000 रुपये 5000 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस m। m डिनोट्स द कंजम्पशन, कितना खर्च किया, तो 1/1 माइनस m का मतलब हो गया m हेयर इज MPC 0.8, तो 1 में से जब 0.8 माइनस करेंगे हम तो वी विल गेट 1/0.2। 1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2। तो अगर हम इसको पॉइंट को हटाते हैं तो इस तरीके से बनेगा कि 1 यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 100/20। सो दैट मीन्स 5 टाइम्स दिस इन्वेस्टमेंट विल ग्रो 5 टाइम्स एंड विल बिकम 5000 रुपीज़। एंड दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर कि 1000 रुपये 5 गुना बढ़ के 5000 रुपये हो गए। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा लेक्चर आपको हेल्पफुल हुआ होगा। अगर इसमें कोई डाउट्स हैं